स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है हमीरपुर से इंतज़ार हुसैन जी। इंतज़ार, आपका नाम बहुत बढ़िया है। इंतज़ार कर रहे थे हम आपका भी। और अब चलेंगे सीधे आपसे बातचीत में। आप दर्शकों को ये बताइए कि आपके यहाँ आपके ज़िले में जो है वो फ़िलहाल किस चीज़ों की जो है वो समस्या ज़्यादा है? जी, मैं आपको बता दूँ बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार हाँ, कहे जाने वाला जनपद माइक जो है वो थोड़ा-सा ऊपर कर लीजिए आप। मैं आपको बता दूँ बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जनपद हमीरपुर हुँ, हमेशा से पानी की समस्या को लेकर हुँ, जूझता रहा है। और हुँ, आज भी पानी की समस्या को लेकर प्रदेश सरकार ने हालाँकि 2 पावर वाटर प्लांट लगाने की बात कही है और हुँ, उस पे कार्य भी चल रहा है। हुँ, लेकिन जिस तरह से पिछली इसी वर्ष ज़ोरदार बारिश होने के कारण जो बाढ़ आई थी, उससे पहली ही बारिश में वाटर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया था। हुँ। उसको लेकर यहाँ पे भई कई ये भी मंत्री भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जी, पहली ही बारिश में, पहली ही बाढ़ में वो झेल गया और खत्म हो गया, चौपट हो गया। एक तरीके से कह सकते हैं। ये भी देखिए भ्रष्टाचार की जो नींव है, वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हावी है। कहीं किस जिले में सड़क उखड़ जा रही है मात्र हाथों को लगाने के बाद, तो कहीं थोड़ा-सा बाढ़ आ जा रहा है, कहीं बारिश हो जा रही है पहली, तो वो वाटर प्लांट ही चौपट हो जा रहा है। पानी की समस्या जो है, वो अपने आप में बहुत बड़ी होती है। सोचिए कि पानी जो है वो ज़िंदगी होती है। कहते हैं 2 बूंद ज़िंदगी के लिए जो पानी के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जब पानी नहीं है, वाटर प्लांट बनाया गया, वो पहली बारिश नहीं झेल पाया। जी, जी। लोगों का क्या रिएक्शन था? कैसा आक्रोश है इसको लेकर? उसको लेके ग्रामीणों के बीच में काफ़ी आक्रोश भी दिखाई दिया, लेकिन अब उस पे ये हुआ कि सरकार इस पे कार्य कर रही है, उसको दोबारा से मेंटेन हुँ, किया जाएगा और फिर हुँ, आगे उस पे कार्य चल रहा है। और दूसरी बड़ी समस्या हमारे इधर खनन को लेकर है, जो हुँ, अवैध खनन नदियों को जिस तरह से नदियों हुँ, से खनन हो रहा है अवैध हुँ, तरीके से एनजीटी के नियमों को ताक पे रखकर हाँ, ख- दु- नदियों को चोटिल किया जा रहा है। उस हुँ, तरह से एक बड़ी समस्या अवैध खनन की भी हमारे जनपद हुँ, में हमीरपुर में बड़ी समस्या बनी हुई है। हुँ। यानी जो एनजीटी के नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, उसको भी ताक पर रखकर जिले में अवैध खनन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। सवालिया निशान जिला प्रशासन पर है। क्या कुछ कर रहा है? कैसे अवैध खनन को वो रोकने में नाकामयाब हो पा रहे हैं? और पहली चीज़ जो ये थी कि आपने जो बताई पानी की समस्या को लेकर, फिलहाल जो वहाँ की स्थिति है, राजनीतिक माहौल में कौन सबसे आगे है? पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि वहाँ किसकी जो है विधायकी, किसकी सांसदी है? देखिए, हमीरपुर में 2 विधानसभाएँ हैं, हाँ, दोनों विधानसभा पे इस टाइम पे बीजेपी का कब्ज़ा है, अच्छा। चाहे वो राठ विधानसभा हो या सदर हुँ, विधानसभा हमीरपुर की हो। हुँ, दोनों विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी को बड़ी जीत मिली है हुँ, और कहीं न कहीं सपा स्ट्रगल करती हुई नज़र आई है। हुँ, हालाँकि दूसरे नंबर पे सपा रही है, हुँ, फाइट सपा से ही थी, हुँ। बीजेपी से ही सपा की थी, लेकिन वो दोनों ही सीट पे बड़ी जीत का नतीजा जो है वो पहली बारिश ही वाटर प्लांट, ध्यान रखिएगा, ये वाटर प्लांट जो है वो पहली बारिश बाढ़ को झेल नहीं पाया। ये वही बड़ी जीत है जो बड़े बड़े दावे करके सरकार और सत्ता में आई थी। लेकिन क्या कुछ रुख है उसके बाद से? जो ग्रामीणों में तो रोष देखने को मिला हुआ, लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या रिएक्शन था उनका? क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हो, आपको चीजें वो जो है पूरी अच्छी सही पकड़ के साथ पता होंगी। तो क्या कुछ लोगों का रिएक्शन था जब वाटर प्लांट ढह गया? उसके बाद सरकार तो दावे तो करेगी कि फिर से हम बनवा रहे हैं, लेकिन जो लोगों का कहना था उस वक्त, लोगों का क्या रोष था कि क्या सरकार जो आगे तरफ जो आएगी उसके बाद क्या कुछ करेंगे वो लोग? जिस तरह से पहली बार इसमें वाटर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश तो था ही, हम्म, लेकिन जिस तरह से फिर जाके किसी मंत्री ने, किसी नेता ने जाके ग्रामीणों को समझाया है और हम्म, समझाया है कि बहुत जल्द हम्म, इसका खामियाजा जो है उस पर जो कार्रवाई होगी, कार्रवाई उचित कार्रवाई करके हम्म, जो दोषी पाए जाएंगे उनको उनको हम्म। उनको दोषी उन्हें जो है जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर उनके कार्रवाई ऊपर की कार्रवाई की जाएगी। जाएगी और हाँ। बहुत जल्द इसको फिर हुँ, से मेंटेन किया जाएगा। हुँ। ये गड्ढा मुक्त अभियान, ये हम सारे अपने संवाददाता जो हैं वो उनसे जानना चाहते हैं, क्योंकि 30 नवंबर जो डेट था वो खत्म हो चुका है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है मुख्यमंत्री के कथनानुसार कि भाई 30 नवंबर तक आप लोग जो प्रदेश में है वो गड्ढा मुक्त अभियान चलाओ, गड्ढा मुक्त कर दो सड़कों को। क्या है, सड़कों की क्या हालात है वहाँ पे फिलहाल? आपने बहुत बढ़िया बात कही है, हाँ। क्योंकि 15 पहले तो इसकी डेट जो थी हुँ। यूपी में वो 15 नवंबर 15 नवंबर तक 15 थी। नवंबर थी, लेकिन हाँ, फिर उसके बाद 15 नवंबर के बाद बढ़ा के 30 नवंबर 30 कर नवंबर, दी गई। हाँ। लेकिन आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है, हुँ, कहीं कोई बदलाव बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, हुँ, मेन रोड जो हैं, जो हाईवे हैं, मेन हाईवे हैं, हुँ, उनमें तो कुछ सुधार दिखता है, लेकिन हुँ, बाकी जहाँ भी आप ज़मीनी स्तर पे जाएँगे, क्षेत्र हुँ, में जाएँगे, ग्रामीणों हुँ। के से मिलेंगे, वहाँ के रास्ते आज भी ज्यों के त्यों हैं। गाँव की रफ्तार को जानबूझ के कहीं न कहीं ये कारण होता है, उसे स्लो कर दिया जाता है। क्योंकि गाँव की रफ्तार अगर बढ़ जाएगी, किसानों की रफ्तार अगर बढ़ जाएगी, तो शायद सरकार की गद्दी भी हिल जाएगी। यही वजह है गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसके बाद उन आदेशों का, उन दावों का किस किस झोले में उसे रखा जाता है, किस बस्ते में रखा जाता है, वो पता ही नहीं चलता।
फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका कि हमारे साथ आपने जो है वो जुड़े, और आपको ये भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं भारत आज की तरफ से। आप अच्छे से काम करते रहिए, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। तो ये हमीरपुर की हालत थी। हम लगातार अपने जो संवाददाता आ रहे हैं उनसे आपसे बातचीत करवा रहे हैं, उनको उनकी जो डिटेल है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो डिटेल में क्या चीज़ें कह रहे हैं, क्या कुछ उनके ज़िले की हालात हैं, क्या कुछ उनके महकमे में, सरकारी महकमे में क्या हाल चाल है। तो इन्होंने पहली चीज़ ये कही कि जो हमीरपुर की दुर्दशा हो रही है वो पानी के कारण हो रही है। पीने का पानी मौजूद नहीं है। पीने के पानी के लिए लोगों को तंग तंग होना पड़ रहा है। लोग जो तंगी की चपेट में आ रहे हैं। वाटर प्लांट बनाया गया लेकिन सरकारी सिस्टम तबाह हो चुका है वहाँ का। वाटर प्लांट पहली ही बारिश और पहली बाढ़ को नहीं झेल पाया। तो ये सवाल था इनका। दूसरा चीज़ ये था कि सड़क जो है वो फिलहाल गड्ढे में ही है, गड्ढा युक्त ही है। ग्रामीण की सड़कें जो हैं वो फिलहाल गड्ढे से भरी हुई है। और जो हाईवे हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ें उनमें जो है वो उनको सपाट तो कर दिया गया, रफ्तार उनकी बढ़ा दी गई, लेकिन जो गाँव की सड़क है उनकी रफ्तार को स्लो कर दिया गया है। फिलहाल इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा। देखते रहिएगा भारत आज। नमस्कार।